एक आखिरी आपसे सवाल, ये संभल में जो हो रहा है उसका क्या रिpercussion होगा? बहुत नहीं, ये भारी तो हंगामा जो मचा लोग, हुआ है संभल में। हाँ हाँ हाँ, ये अच्छा नहीं है। इससे भारतीय जनता पार्टी की अपनी राजनीति को लाभ मिलेगा। आप पश्चिम जो जिन चीजों के लिए इस तरह के हिंसा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ की राजनीति आप नहीं कर सकते। ये जो इन इस तरह की गतिविधियों से जो बहुसंख्यक समाज के लोगों को पोलराइज करना ज्यादा आसान होता है, और इस तरह की हिंसा से बचना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपने जो तरीके इनके बात करने का, न्यायालय में जाने का, न्यायालय की प्रक्रिया का पालन करने का, आप ईंटा पत्थर चला करके ये चीज हासिल नहीं कर सकते। और प्रोवोकेटिव एक्टिविटीज में तो शामिल ही है ये। इतनी ज्यादा उंगलबाजी है ना, हर शहर में जामा मस्जिद है। आप हाँ बाबरी हाँ मस्जिद हाँ की, वहां की, अब हाँ हर जगह जाके ऐसा करेंगे तो भाई हाँ। शांत आदमी भी बौखला जाता है। आप तो मस्जिद सवाल, के पास हर पर्व में जाते हैं, डीजे बजाते हैं, गालियां गाते हैं, और प्रधानमंत्री कहता है कि आपका बढ़िया से आप ये भी नहीं निकाल पाएंगे यदि ये लोग आएंगे तो हाँ जरूर। हाँ, धैर्य टूटता है सर। तो ऐसे में बिल्कुल चीजें सही हो है। रही, ये संभालने का काम योगी का है, या अखिलेश जी का नहीं है संभालने का काम। बिल्कुल नहीं है, तो योगी लेकिन क्यों सवाल की संभालेंगे? सरकार, योगी संभालने के भाई लिए थोड़े आए हैं। सरकार तो इस वो तो तरह की चीजों को बिगाड़ना प्रमोट चाहते कर रही है ना। हाँ, नहीं नहीं, योगी भूकंप संभालने के लिए थोड़े आए हैं। योगी तो चाहते हैं कि भैया, नहीं, हम तो कह रहे थे कि एक काम कीजिए, 5 साल अगला ये मांगिए कि हम पूरे भारतवर्ष को खोद देंगे। कहाँ कहाँ हाँ भगवान बैठे, हो सकता है अंदर भगवान बैठे हुए हो, उनको भी निकाल के हाँ, लाएंगे। इंतजार कर रहे हो हाँ कि कई हजार साल पुरानी बात है, हो सकता है 2-4 भगवान दब गए हो अंदर, तो वो निकल के आ जाएंगे बाहर। ये भी करना चाहिए, पूरे देश को ये खोद डालिए साले को। ये तरीका नहीं है ये तो। लेकिन ये जरूर है कि जब आपको पता है कि माहौल क्या है, तो लोगों को थोड़ा सा अपने आप को इस तरह की चीजों से रिस्ट्रेन करना चाहिए। जो करेक्ट, जैसे ठीक। जैसे ज्ञान वापी के लोगों ने क्या मुकदमा लड़ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां सब ठीक है। उन लोग हिंसा पे उतारू नहीं हुए। इस तरह नहीं की लेकिन हिंसा को करके, नहीं लेकिन चिंता ये होती है सुनील जी, चिंता ये हो जाती है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन जो संजीव भाई ने कहा कि आदमी को गुस्सा आता है कि अरे यार क्या कर रहे हैं, चिंता ये भी हो जाती यही है कि यही चिंता, यही इसी को, एक मिनट, चिंता ये भी हो जाती है कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद इतना लंबा चला, और फाइनली जो है जज साहब ने कहा कि हमको भगवान ने जो है रास्ता सुझाया, और तो फिर लगता है कि साला भगवान तो हर जगह रास्ता सुझाएगा। एक मारक स्टेटमेंट मुझे मुजफ्फराबाद में लोगों ने दिया शाहीन बाग के दौरान, कि हमारे बच्चों को पढ़ने पे लाठी चार्ज किया जा रहा है। अब बड़ा अनपढ़ लोग थे, हम लोग खाना खा रहे थे वहां शाहीन बाग के अलग अलग जगहों पे जाते थे रात में, तो बोला कि हमारे बच्चों पे लाठी चार्ज कर रहे हैं। हम लोगों का क्या है सर, हम लोग तो रिक्शा चलाते हैं, घर लाते हैं, खाना खाते हैं, पंचर बनाते हैं, हम लोगों पर आएगा तो हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे। तो इसको कैसे संभालेगा, कौन संभालेगा? संभालने के लिए तो या तो एक बड़ा नेतृत्व क्या करे, कई बार तो ऐसा क्लूलेस हो जाता है आदमी। बिल्कुल। बिल्कुल सही है। एक जो है साथी लिख रहे हैं, राजकुमार चंद्रा जी, यदि मौलवियों को वेतन बढ़ाने से मुस्लिम वोट बीजेपी को मिल रहे थे, तब पुलिस प्रशासन ने मुस्लिमों को वोट देने से क्यों रोका है? कोई जवाब? अरे भाई, आप पढ़ते लिखते यूपी कुछ की हो बात नहीं, है, ना ये सुनते हो। वो महाराष्ट्र की बात उत्तर है। प्रदेश की बात है, ये राजकुमार जी, महाराष्ट्र ये की बात है, कुछ भी बोलने लगते हो यार। वो महाराष्ट्र में कहाँ रोका? कहाँ सुना आपने महाराष्ट्र में रोक दिया? उत्तर प्रदेश में और रोका, वैसे, वहां थोड़े वेतन बढ़ गया यार। कुछ और भी बोल रामचंद्र देते जी हो यार, किस, आप 15 बार लिख देते हो एक बात को। ये राजकुमार जी यदि प्रशिक्षित नहीं है संघ से, तो समझाने की कोशिश मैं और करता हूँ। नहीं नहीं, यहाँ समझा नहीं, छोड़िए एक अब, ही बात पे तो ये 15 बार लिखेगा आदमी। नहीं एक फिर बात आप मैं ऐसे सही समझा लिखो दूं यार। दूसरे लोगों के लिए, कि आपके अपने ही गांव में वो हिंदू ही इलाका है, मुसलमान छोड़ दीजिए, तो ऐसा थोड़े कि सारे हिंदू में एक ही दल को देते हैं। ना ना, टोलों में भी, बिल्कुल नहीं। टोलों में तो एक टोला में बैठा देगा, एक टोला जो देने से खुश हो गया है वो देगा बीजेपी को, और दूसरा टोला नहीं दे रहा है, सपा का है, तो उस पर बैठा देगा। ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा तो थोड़े हो जाएगा सारा। सुनील जी क्या आगे क्या दिख रहा है आपको? संभल के आगे कहाँ? नहीं, संभल की स्थितियों को वो करेंगे लोग। भाई बहराइच में क्या हुआ था? बहराइच में जिस तरीके से हिंसा फैली, कोई किसी घर में चढ़ जाए और उसका अपना झंडा लगाने लगे, उसका रेलिंग तोड़ दे, क्या कौन सी कार्रवाई की गई? या जो अल्पसंख्यकों के हिंसा से जो ध्रुवीकरण की कोशिश करता है सत्तारूढ़ दल, इससे जो अभी तक उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक बहुत रिस्ट्रेन किए हुए अपने आप। यह कई बार लोग
इस बात को महसूस किया जाता है कि कई जगहों पर बहुत लंबा प्रतिकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रोका अपने आप। संभल में भी इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। एक अदालती आदेश है, उस अदालती आदेश के तहत उनके एक कार्रवाई हो रही है, ठीक है, आप अदालती कानूनी लड़ाई लड़िए, धरना प्रदर्शन दीजिए, जुलूस निकालिए, लेकिन हिंसा पर उतारो। हिंसा पर जब आप उतारो, एक चिंता का विषय है, इस तरह से प्रोवोक कर देना ये चिंता का विषय जरूर है, लेकिन यही तो इसी में तो धैर्य की परीक्षा है आपकी। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस तरह से अगर हर मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढ रहे होंगे आप, ये तो चलेगा ही चलेगा भाई। हिंदू समाज नहीं रिएक्ट करेगा क्या? हिंदू समाज इकट्ठा हो जाएगा, मोदी जी, योगी जी सही नहीं करेगा? कहाँ कोई कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं, इसमें मैं इंटरवीन करना चाहता हूँ। इसमें जो निचली अदालतें हैं ना, ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना भूमिका निभाते चले जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। हाँ, तो निचली अदालतें, मणिपुर में क्या हुआ? हाई कोर्ट ने क्या किया मणिपुर में? उसी के बाद तो झगड़ा हुआ, वही हुआ। तो मतलब देखिए, इस देश के सिस्टम में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जिस तरीके से सत्ता के साथ मिलकर बीजेपी और आरएसएस के अनुकूल स्थितियां बनाने में लगी है, ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। भाई, आप ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट को जाके तो आप गच्ची नहीं पकड़ सकते, लेकिन अब ट्रायल कोर्ट भी इस प्रकार के केसेस पे आदेश देने लगे और 2-2 घंटे में एएसआई का सर्वेक्षण भी कंप्लीट हो जाए, तो ये तो बहुत गंभीर बात है। जबकि इस देश में कानून है कि 1947 के बाद की यथास्थिति स्थिति बहाल किया जाए। पहले 1991 भी हो गया, 91 वर्षिप एक्ट 1991 हुआ। मतलब ट्रायल कोर्ट में तो लेना ही नहीं चाहिए। मतलब इस देश के अंदर 91 के पहले कोई भी ऐसे मसले कोर्ट को लेने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। जामा मस्जिद पे हाथ आप लगा रहे हैं तो आप समझिए कि सारे शहरों में लगा देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इतना ये मस्जिद बनाने का मंदिर जैसा सिस्टम नहीं है कि कहीं भी जमीन कब्जा लिए और आप मस्जिद बना देंगे। मस्जिद के कानून में ही है कि मस्जिदों को बाज़ाब्ता माने खरीदी जाएगी, जमीन को बाज़ाब्ता इसके जरिए। ये आर्या उसको आपने एकदम से आप विजुअलाइज करके तो रखा। पूरा वक्फ बोर्ड को ही अवैध साबित कर रहे हैं, तो मस्जिद तो उसी में आता है ना कि वक्फ बोर्ड की जमीन है जहां मस्जिदें हैं या जहां और दूसरे बाजारें हैं या फलाना। वक्फ एक्ट जो है 95 का, उसके अंतर्गत सारे मस्जिद की हो, मदरसों की हो, ये सारे चल अचल संपत्ति उस कायदे के अंतर्गत है। तो उसी के तो ये बात कर रहे हैं। ये जो कल जो मोदी जी ने कहा, वहां बोला कि ये कानून संविधान में परिवर्तन किया, वक्फ बोर्ड को ये जमीन दे दी, वो जमीन दे दी, उसी पे तो बोल रहे हैं। हाँ, तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई वक्फ एक्ट के माध्यम से जो बोर्ड बना है, वो सारे बोर्डों को माफियों ने कब्जा कर लिया है। और दूसरी तरफ देखिए कि कांग्रेस पार्टी ये नैरेटिव नहीं चला पा रही है कि भैया ये जो आपने संविधान में चेंज किया, ईडब्ल्यूएस लाया, वो बाबा साहब के खिलाफ है। बाबा साहब ने कहा था आर्थिक आधार पर वोट पड़ेगा, ये पड़ेगा। नहीं, सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड आने से वो सारी प्रॉपर्टी अकाउंटेबल हुई है। बिल्कुल सही। अकाउंटेबल वाला कानून के अंदर आने से अकाउंटेबिलिटी हो गई, तो ये तो अच्छा हुआ ना भाई। अगर माफियाओं का अड्डा है और माफिया अगर अनअकाउंटेबल हो जाए तो फिर क्या होगा? और इसीलिए वो कहते हैं कि हिंदू मंदिरों का जो है ट्रस्ट से मुक्त करो। क्यों भाई? क्योंकि वहां जो पैसा है, ट्रस्ट जो है फिर अकाउंटेबल है, ट्रस्ट एक्ट में ऑडिट करना है। बिल्कुल, हमारे कह रहे हैं सुरेंद्र तंवर जी, अयोध्या का राम मंदिर भी बहुत बिहार रहा था जिससे व्यवस्थित राम मंदिर बना। अरे आप मंदिर के बाद भगवान पे कब्जा कर दिया, बुद्ध को जो है कुछ और बता दिया। आज के हम मंदिर पे लगे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखना है तमाशा क्या क्या होता है, देश की जनता जो चाहे